सोशल मीडिया और मीडिया दिल्ली से राजस्थान तक हर तरफ एक चर्चा है और वो है अरावली के पर्वत। अरावली का पर्वत दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हालांकि इनसे जुड़ा हुआ एक ताज़ा मामला सोशल मीडिया पर अभियान का रूप ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला लिया जिससे दोबारा सुनवाई की नौबत आई। क्यों अरावली पर्वत श्रृंखला इतनी महत्वपूर्ण है? दरअसल हुआ कुछ यूं कि हाल के दिनों में इन पर्वतों के पास खनन की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई और इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दाखिल किया और इस जवाब के बाद से देश भर में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसे लेकर अरावली पर्वत की चर्चा होने लगी। और इतना ही नहीं, अरावली के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेव अरावली कैंपेन यानी कि अरावली बचाओ अभियान तक चल पड़ा और इस मामले में सियासत भी होने लगी। गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक लगभग 690 किलोमीटर तक फैले ये अरावली की पहाड़ियां पर चर्चाएं होने लगी। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को माना जिसमें यह कहा गया था कि पहाड़ को जो 100 मीटर से ऊपर है उन्हें ही अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा। अब लोग इसे पर्यावरण के लिहाज से खतरनाक मान रहे हैं। इस पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में जंगल, जलवायु और लोगों के जनजीवन पर भी असर होता है। प्रदूषण को कम करने के लिए यह अहम भूमिका निभाता है। अरावली पर्वत में सही मायनों में देखें तो किसे शामिल किया जाना चाहिए, ये भी सवाल उठता है। इस पर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मानक परिभाषा को स्वीकार कर लिया। हालांकि इस कदम का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाना था, लेकिन इस परिभाषा के सीमित जो दृष्टिकोण है उस पर पर्यावरण संरक्षण और विकास को लेकर नई चिंताएं खड़ी हो गई। अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को, 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हाहाकार मचा हुआ सब जगह। विवाद की असली वजह को अगर समझे तो नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों के आधिकारिक पहचान के संबंध में केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया उस पर सहमति जताई। कोर्ट के उद्देश्य के अनुसार केवल वही पहाड़ियां जो आसपास की भूमि से कम 100 मीटर ऊपर उठती है, एक दूसरे के निकट स्थित कई ऐसे पहाड़ियां समूह है जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माने जाएंगे। अदालत ने केंद्र सरकार को क्षेत्र का सावधानीपूर्वक मानचित्रण करने और इसे प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। इस योजना में नियम शामिल होंगे कि खनन कहाँ किया जा सकता है और इसे कैसे विनियमित किया जाना चाहिए, और इसका उद्देश्य है विभिन्न सरकारी मानचित्रों के कारण उत्पन्न भ्रम को दूर करना और इसी के कारण अतीत में अवसर विवाद और अदालती मामले होते रहे। पर्यावरण कार्यकर्ता हितेंद्र गांधी ने अरावली रेंज की सुरक्षा से जुड़े हुए एक मामले को सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से 100 मीटर टेस्ट नियम की समीक्षा करने का आग्रह किया है, क्योंकि इससे अरावली क्षेत्र का 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से वंचित हो सकता है। गांधी ने अपनी दलीलों में संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित बताया है उसे और कहा है कि अदालत से इस मामले पर फिर से विचार की जाए, ऐसी मेरी अपील है। अब विवाद की जड़ें अगर समझेंगे तो ये साल 2002 से ही इसकी कहानी शुरू हुई। अप्रैल 2002 से इसके विवाद की शुरू हुई। सेंट्रल एम्पावर्ड से हरियाणा के कोट और आलमपुर में अरावली अवैध खनन की शिकायत दर्ज की। अक्टूबर 2002 में सीईसी खनन का आदेश दिया गया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कहा जा रहा है कि ऐसे खनन में अरावली का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2002 को कोर्ट ने हरियाणा और राजस्थान समेत पूरे अरावली क्षेत्र में सभी तरह के खनन पर रोक लगा दी।
दिसंबर 2002 में कोर्ट ने चल रहे खनन को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी, लेकिन नई इकाइयों पर रोक लगा दी। मई 2003 में ही कमेटी ने अमेरिकी भू आकृति विशेषज्ञ हैं रिचर्ड मफी उनके सिद्धांत को अपनाया और समुद्र तल से 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों के खनन के आदेश दे दिए। अप्रैल 2005 में कोर्ट नए आवंटन को बंद करने का आदेश दे दिया। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI और CEC के रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजस्थान में अवैध खनन जोर शोर से चल रहा है। अलवर में 2269 पहाड़ियों में से 25% गायब हो चुकी थी। कई पहाड़ियां पूरी तरह से खत्म हो गई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से अरावली की स्पष्ट परिभाषा मांगी। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने मर्फी फार्मूले को आगे बढ़ाया और 100 मीटर ऊंचाई यानी लोकल रिलीफ वाले पहाड़ियों की अरावली मानी जाएगी। अब इसमें देखें तो सबसे निचले हिस्से को जो ढलान एरिया है वहां पर 20 नवंबर 2025 को इस पर सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा तय किया। राज्यों को नोटिस भेजा। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली सभी को समान आदेश जारी करने की बात कही गई। अब इसके बाद सवाल कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, विवाद क्यों है, तो पृथ्वी पर अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। करीब 2 अरब साल पुरानी है और भारत में सबसे पुरानी है। यह हिंद गांगे रेगिस्तान रेत से बचाव के लिए एक अहम जो बैरियर की तरह से काम करता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर यह पर्वत श्रृंखला न होती तो भारत का उत्तरी क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील होना शुरू हो गया होता। हालांकि इस श्रृंखला के चलते ही थार रेगिस्तान अपने उत्तर की तरफ जैसे हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक नहीं फैल पाया। और इतना ही नहीं, अरावली थार रेगिस्तान और बाकी क्षेत्र के बीच में जलवायु को संतुलन करने में भी अहम भूमिका निभाता है और इसके अलावा पूरे क्षेत्र में जैव विविधता, भूजल के प्रबंधन में भी श्रृंखला बेहद ही अहम है। और इसके चलते ही दिल्ली से गुजरात तक करीब 650 किलोमीटर प्राकृतिक विभिन्न समानता के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसमें कई सारी नदियाँ भी है जो इसका सोर्स है। बालू, पत्थर, चूना, संगमरमर, ग्रेनाइट, इन सब के भंडार भी हैं। इसके अलावा लेड, जिंक, कॉपर, सोना जैसे खनिज भी इस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो अरावली के दोहन की कहानी भी इस भंडारों की वजह से ही शुरू होती है। इतिहास के तौर पर अगर देखा जाए तो अरावली से बड़ी मात्रा में खनन होता रहा है। हालांकि बीते 4 दशक में यहाँ से पत्थर और रेत का खनन बढ़ा है और अब आलम यह है कि अरावली के खनन की वजह से वायु गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और यह आसपास के राज्यों में AQI खराब करती है। इतना ही नहीं, खनन की वजह से ही आसपास के भूजल पर भी फर्क पड़ा है। इन स्थितियों के चलते अलग अलग समय पर अरावली के अलग अलग क्षेत्रों में खनन अवैध किया गया है। अब राजनीतिक गलियारों में ये मामला कैसे पहुंचा, तो अब इस मुद्दे को लेकर जो पर्यावरण के एक्सपर्ट हैं वो भी और विपक्ष भी एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं। सेव अरावली कैंपेन सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। देश भर में ये शुरू हो चुका है। राजस्थान में इस कैंपेन की अगुवाई पूर्व CM अशोक गहलोत कर रहे हैं। गहलोत ने ये चिंता जताई है कि अरावली के बिना स्थिति कितनी विभत्स होगी, इसकी कल्पना करना भी एक डरावनी कहानी है। अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी और जो अन्य प्रदेश है, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार आगे आना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे को कांग्रेस पर सियासत करने के आरोप लगा रही है। फिलहाल अरावली को लेकर आने वाले समय में क्या कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट जो दोबारा याचिका पर अगर सुनवाई करेगी तो सुप्रीम कोर्ट नई परिभाषा क्या कुछ देती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।